तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो एक मास्टर होती है वो अचानक से जो लिन चैन होता है उसके पास में आ जाती है, जो देख कर लिन चैन भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। और इससे पहले कि जो लिन चैन है वो सेक्ट मास्टर को कुछ बोल पाता, हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो अचानक से लिन चैन को किस कर देती है, जो देख कर तो लिन चैन के होश ही उड़ जाते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो आराम से बेड पर लेटा हुआ होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अचानक से सेक्ट मास्टर को चिल्लाते हुए उठ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर होती है वो पास ही में बैठी हुई होती है। और अब लिन चैन को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो भी लिन चैन की तरफ देखने लगती है, जो देखकर लिन चैन को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं अभी तक बस सपना देख रहा था। लेकिन एक मिनट रुको, मैंने तो अपनी कल्टीवेशन जो है उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। क्या इसका मतलब मैंने जो थंडर रेवोल्यूशन था उसका सामना कर लिया, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? और लिन चैन के इतना सोचते ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, तुमने ट्रिपल लाइट रिवोल्यूशन का सामना जो है वो कर लिया है, जिसका तुम्हें अचीवमेंट मेडल मिला है। और इस अचीवमेंट मेडल के कारण तुम जो थंडर वेन इनहेरिटन स्किल है अगर उसे सीखते हो तो उसकी माना कॉस्ट जो है वो 20% कट जाएगी, और इसी के साथ में जो एट्रीब्यूट स्किल है उसके डैमेज जो है वो 20% बढ़ चुका है। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी सेक्ट मास्टर जो होती है वो मुस्कुराते हुए लिन चैन से बोलती है कि मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि तुमने खुद से जो हेवनली रिवोल्यूशन था उसका सामना कर लिया। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मास्टर, ये आपकी प्यारी गाइडेंस के कारण ही हो पाया है। अगर आपने मुझे जो ड्रैगन हार्ट था उसके बारे में ना बताया होता तो जो डिसाइपल था वो कभी भी अपने आप से हेवनली रिवोल्यूशन का सामना नहीं कर पाता। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब टाइम आ चुका है तुम्हारे गिफ्ट का, जो कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर लिया था। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? मुझे पता है अवतारो तुम क्या देखना चाह रहे थे, टेंशन ना लो, नीचे ना तुम्हें कुछ भी देखने के लिए मिलने का मेरे भाई। वीडियो के ऊपर फोकस करो बस आराम से। और अब इतना बोल कर जो सेक्ट मास्टर होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मुंह को पोंछ कर वहाँ से जाने लगती है, जिससे कि हमें साफ पता चलता है कि जो सेक्ट मास्टर और लिन चैन था उनके बीच में पक्का कुछ ना कुछ तो हुआ था। और वहीं जो लिन चैन होता है वो अपने बेड से उठने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उठता है तो उसे पता लगता है कि उसके तो सारे के सारे कपड़े गायब है, जो देख कर लिन चैन भी बेचारा बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। वो घबराते हुए बोलता है कि मेरे कपड़े कहाँ चले गए? और अब इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन चैन ने अपने कपड़ों को पहन लिया होता है और वो साइड मास्टर के पीछे जाते हुए बोलता है कि मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने मेरे लिए यहाँ पर गिफ्ट जो है वो तैयार किया है, पक्का मुझे यकीन है कि वो गिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। क्या हो सकता है? क्या वो कोई वेपन होगा या फिर कोई सीक्रेट स्किल हो सकती है? और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन को लेकर एक हॉल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर की टेबल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खाना लगा होता है। और हम देखते हैं कि खाने के अंदर से काफ़ी अजीब सी स्मेल जो है वो रिलीज हो रही होती है, जिसे देखने के बाद में तो बेचारे लिन चैन की भी हालत ख़राब हो जाती है और वो अपने मन में सोचता है कि व्हाट द फक, आखिर ये है क्या चीज़? और लिन चैन को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो सेक्ट मास्टर होती है वो लिन चैन से बोलती है कि ये वही सरप्राइज था जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम अचानक से पीछे क्यों हटने लगे? और साइक मास्टर की इस बात को सुनने के बाद में तो जो बेचारा लिन चैन होता है उसे और भी बड़ा झटका लगता है, और वो साइक मास्टर से बोलता है कि एक मिनट मास्टर, क्या आप इसकी बात कर रहे थे? क्या यही वो सरप्राइज है जिसके बारे में आपने बताया था कि आपने मेरे लिए तैयार कर रखा है? मुझे तो लगा था कि शायद कोई सीक्रेट स्कूल होगी, लेकिन ये तो खाना है। जो सुनकर सेक्ट मास्टर जो होती है वो हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि हाँ, ये सारा का सारा खाना जो है वो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ही बनाया था। ये खाना जो है वो अभी गर्म है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से खाना, क्योंकि ये सारा का सारा तुम्हारे लिए ही है। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस प्रकार की जो चीज़ है उसे खाया भी जा सकता है? यकीन नहीं होता कि जो सब मास्टर थे उसने इस प्रकार का खाना बनाया है। और इतना बोलकर बेचारा लिन चैन जो होता है वो उस खाने को खाने के लिए बैठ जाता है और अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस खाने को खाने से मना कर दिया तो जो मास्टर है वो पक्का नाराज हो जाएगी, और जिस कारण उनकी जो फेवरेबिलिटी है वो भी ड्रॉप हो जाएगी, या फिर इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है कि सेक्ट मास्टर को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाए कि वो मुझे सेक्ट से ही निकाल कर बाहर फेंक दे, तो इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे ये खाना जो है वो खाना ही पड़ेगा। और इतना सोचकर अब लिन चैन जो होता है वो एक खाने की तरफ इशारा करते हुए जो साइड मास्टर होती है उसे बोलता है कि मास्टर, आखिर ये ब्लैंक लैंप सा क्या है? इसकी तरफ से तो मेरी आंखें ही नहीं हट रही, मैं जानना चाहता हूँ कि असल में ये है क्या?
जो सुनकर सैक मास्टर हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि इसका नाम जो है वो फ्लावर पिग वेंटन विंग है, जो कि मैंने जो फ्लावर पिग का मीट था उससे बनाया है और उसी के साथ में मैंने भी उसके विंग्स भी इसके अंदर डाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने शायद इसे कुछ ज़्यादा ही हीट जो है वो कर दिया था, जिसका इसका कलर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है। अगर मैंने इसे कम हीट किया होता तो इसका कलर और भी ज़्यादा शानदार होता, लेकिन टेंशन मतलब इसका स्वाद बहुत ज़्यादा प्यारा है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो भी उस सामान को खाने के लिए उठा लेता है और उसे खाते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने कहा कि इन्होंने इसे बस थोड़ा सा ही ज़्यादा गर्म किया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसे खाने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो चलो खा कर देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा। और इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो उसे खा लेता है, जो देखकर सैक मास्टर भी खुश हो जाती है और खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि ये तुम्हें कैसा लगा। और उसके इतना बोलते ही हम लिन चैन के फेस के रिएक्शन को देखते हैं, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा होता है कि उसका स्वाद कितना ज़्यादा बेकार है। लेकिन जो बेचारा लिन चैन होता है वो ऐसा नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। और हम देखते हैं कि वो अपनी बहन से खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर इसका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सच में मास्टर आपकी कुकिंग की स्किल तो एक नंबर की है। जो सुनते के साथ ही सैक मास्टर जो होती है वो लिन चैन को दोबारा से कुर्सी के ऊपर बैठाते हुए उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम और क्यों नहीं खाते हो, तुम तब तक खा सकते हो जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए। अगर ये खाना कम भी पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए दोबारा से बना दूंगी। जो सुनकर बेचारा अब लिन चैन जो होता है वो भी खाने लगता है, जहाँ पर कि वो खाते के साथ ही उसके पहले ऊपर सबसे पहले सुपर स्मेल का हमला होता है, जहाँ पर कि उसकी HP -300 हो जाती है। फिर उसके ऊपर सुपर खट्टे का हमला होता है, जहाँ पर कि उसकी HP 300 माइनस हो जाती है। और फिर उसके ऊपर सुपर स्पाइसी हमला होता है, जहाँ पर कि उसकी HP फिर दोबारा से 300 माइनस हो जाती है। लेकिन जो सैक मास्टर होती है उसे तो इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि इस डिश को भी तुम ट्राई कर क्यों नहीं देखते। और उसके इतना बोलते उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 55 पॉइंट हो जाती है, जिसका ना वे दोनों इंटीमेट हो सकते थे। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन के सामने एक और फिश की जो डिश है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो पूछता है कि मास्टर आखिर ये क्या है। और इतना बोलकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि ये क्या कोई फिश है, लेकिन इसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो सैक मास्टर होती है वो लिन चैन को खाना शुरू करते हुए उसको बताती है कि इस डिश को नाम जो है मैंने स्टेम्ड सी स्पिरिट फिश से दिया है, जिसे कि जो सी स्पिरिट फिश होती है उससे बनाया जाता है। तुम्हें अब खुद से ही जो तुम्हारा लाइटिंग ट्रिब्यूलेशन है उसका सामना करना है, लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है वो अभी कमज़ोर है, तो इसीलिए तुम्हें इस प्रकार का खाना खाना चाहिए ताकि तुम्हारी बॉडी जो है वो परफेक्ट बन सके। और इतना बोलते ही सैक मास्टर काफ़ी सारा खाना लिन चैन के कप में डाल देती है। और उस खाने को देखने के बाद में तो लिन चैन जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस खाने को खाया जा सकता है, क्योंकि इसकी तो स्मेल को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि इसे सूंघकर ही सामने वाले की मौत हो जाए। और इतना बोलकर अब लिन चैन जो होता है वो बेचारा अपनी उदासी आंखों से जो सैक मास्टर होती है उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब जो हो गया वो हो गया, मैं सोचूंगा कि इस लड़की को खुश करने के लिए मैंने ये खाना खा लिया। और लिन चैन को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर जो सैक मास्टर होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। वो लिन चैन से पूछती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो। और सैक मास्टर की इतना बोलते ही लिन चैन उस डिश को भी खा लेता है और अपने मन में सोचता है कि बस उम्मीद करता हूँ कि इसके अंदर पॉइजन ना हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है उसके तो पूरे चेहरे का रिएक्शन ही बदल जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो तारीफ करते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसके जैसा मैंने आज तक नहीं खाया था। और इतना बोलते ही लिन चैन अचानक से ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में जो सैक मास्टर होती है वो भी घबरा जाती है। और लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि आपके ऊपर पॉइजन अटैक हुआ है, जिस कारण तुम्हारी HP जो है वो 1500 माइनस हो चुकी है। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो सैक मास्टर से बोलता है कि मास्टर मुझे याद आ गया, जो सी स्पिरिट फिश होती है वो खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, लेकिन उसके अंदर पॉइजन सेल भी होते हैं। तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने जो ये स्पिरिट फिश थी उसे बनाने से पहले उसके पॉइजन सेल जो थे उन्हें निकाल दिया था। जो सुनते ही सैक मास्टर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि डैमिट मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। जो सुनते ही बेचारे लिन चैन के मुंह से भी अब झाग आने लगते हैं और वो बेहोश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर क्या आपने ये जानबूझकर किया या फिर ये आपसे गलती से हो गया। और लिन चैन के इतना सोचते ही जो सैक मास्टर होती है वो लिन चैन को उठाने लगती है और लिन चैन को उठाते हुए बोलती है कि डिसाइपल डिसाइपल क्या हो गया, तुम्हें जल्दी से अपनी आँख खोलो। जो सुनकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, लोगों की कुकिंग जो है वो बेकार होती है, लेकिन अगर वहीं मेरे मास्टर की कुकिंग की बात की जाए तो ये तो सुपर पॉइजन भरी हुई कुकिंग है, जो कि लोगों को खाना खिलाकर ही मार दे।
और लिंचैन के इतना सोचते के साथ ही जो साइक मास्टर होती है वो लिंचैन से बोलती है कि ये सारी की सारी मेरी गलती थी। मैं जो पॉइजन सेल थे उन्हें हटाना ही भूल गई थी, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए सर्कुलेशन के अंदर जाने वाली हूँ। और जैसे ही मैं सर्कुलेशन के अंदर से बाहर आऊँगी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा से तुम्हारे लिए एक अच्छे खाने की डिश है वो इस बार ज़रूर बनाऊँगी। और दोबारा से खाना बनाने का नाम सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो लिंचैन होता है उसका भी सारा पॉइजन जो होता है वो उतर जाता है और डरते हुए अपनी आंखों को खोल लेता है। और अब लिंचैन के ऐसा करते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।